लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम क्षेत्रीय दलों ने अब अपनी हुंकार भरना शुरू कर दी है। जी हां, इसी कड़ी में शामिल हो गया है नाम अब महाराष्ट्र का। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची लोकसभा चुनाव से पहले ही जारी कर दी है, जिसमें 195 उम्मीदवारों का नाम घोषित किया गया है, लेकिन महाराष्ट्र से एक भी प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। यानी कि सीट शेयरिंग के मामले को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ दर्शकों बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन, जिसमें अजीत पवार, उसके अलावा एकनाथ शिंदे का गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीट शेयरिंग के मसले पर लगातार वाद प्रतिवाद की स्थिति बनी हुई है। अजीत पवार जहां कह गए हैं कि जितनी भी पार्टियों पर सीटों पर यहां पर 2019 में एनसीपी ने चुनाव लड़ा था, वहां पर हम सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे भी 22 सीटों की मांग करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में भाजपा, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का गठबंधन टूट जाएगा? क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है? क्योंकि तमाम पार्टियों के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पिछले चुनाव में जीती हुई और जिन सीटों पर चुनाव लड़ा गया था उनको किसी भी हालत में छोड़ने की स्थिति में नहीं है। यानी कि बीजेपी के लिए आने वाला वक्त मुश्किलों से भरा हो सकता है। 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी तमाम सहयोगी दलों के साथ मिलकर लड़ना चाहती है, जिसमें न सिर्फ महाराष्ट्र में यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बिहार में भी स्थिति नाजुक बनी हुई है। अब देखना होगा कि क्या चुनाव से पहले ये तमाम राजनीतिक सहयोगी क्षेत्रीय दल भाजपा का दामन छोड़कर अपना अलग चुनावी बिगुल फूंक पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।